चलिए तो जानते हैं चक्रीय निधि के बारे में। चक्रीय निधि को इंग्लिश में रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। अच्छा, चक्रीय निधि जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें दो शब्द हैं, एक है चक्रीय और दूसरा है निधि। रिवॉल्विंग और फंड। निधि मतलब हो गया पैसा और चक्रीय का मतलब यहां पर हो गया लगातार। तो ऐसा पैसा जिसको लगातार किसी संगठन के द्वारा उपयोग में लाया जा सके, ऐसे पैसों को चक्रीय निधि कहा जाएगा और बिना किसी वित्तीय वर्ष की सीमा के। आमतौर पर जो पैसे दिए जाते हैं किसी भी संगठन को, उसको उसका प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में ही करना होता है। लेकिन ऐसा पैसा जिसे कोई संगठन बिना वित्तीय वर्ष की सीमा के बार बार उसको प्रयोग में ला सके, उसे हम चक्रीय निधि कहते हैं। आइए इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसे अपने कुछ कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता है। उसके पिताजी ने उसको कुछ पैसे दे दिए, मान लेते हैं 15,000 रुपए दिए, और यह कहा कि इस 15,000 को आपको मुझे लौटाने की आवश्यकता नहीं है, और ये जो 15,000 रुपए हैं, आप इसका प्रयोग जब आपको जरूरत पड़े आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से जितनी आपको जरूरत हो पैसे निकालें, अर्न करें और इस पैसे को उसी में जमा कर दें, और इस फंड को आप लगातार मेंटेन रखें। यहां पर देखने वाली बात यह है कि पिताजी ने जो पैसे दिए उसको लौटाने की जरूरत नहीं है, यानी वो अनुदान हो गया, ग्रांट हो गया। ऐसे पैसे जिसको लौटाने की आवश्यकता ना, उसको अनुदान कहते हैं। और ये जो ग्रांट पिताजी ने दिया, इस पैसे को वो व्यक्ति जो है वो बार बार उपयोग कर सकता है, उपयोग करेगा, जमा कर देगा और उस फंड को मेंटेन करके रखेगा। यानी इसमें इसके प्रयोग की कोई समय सीमा भी नहीं रखी गई है कि इतने समय में ही आपको प्रयोग करना है। तो पिताजी के द्वारा दिया गया ये फंड जो है, ये रिवॉल्विंग फंड होगा, चक्रीय निधि होगा। उसी तरीके से स्वयं सहायता समूहों को राज्य सरकार भी अनुदान देती है, और ऐसा अनुदान देती है कि वे स्वयं सहायता समूह इसका प्रयोग वित्तीय वर्ष के पश्चात भी कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं। इसमें से पैसे निकाल करके इनको वापस जमा कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किया जाने वाला ऐसा अनुदान, ऐसा ग्रांट जिसका उपयोग वो वित्तीय वर्ष की सीमा के परे कर सकते हैं, उसे रिवॉल्विंग फंड कहा जाएगा। लेकिन सभी स्वयं सहायता समूहों को यह रिवॉल्विंग फंड नहीं दिया जाता है। कुछ स्वयंसेवी सहायता समूह जो कुछ निर्धारित पात्रता का पालन करते हैं, उन्हें ही यह फंड दिया जा सकता है। जैसे ऐसे स्वयंसेवी सहायता समूह जिनके गठन को 3 माह या उससे ज्यादा हो गए हो। दूसरा, जो लगातार 12 बैठकों या उससे अधिक बैठकों में पंचसूत्र का पालन करते हो। तीसरा, उनका एक बचत खाता हो बैंक में, और साथ ही साथ उनको ग्रेडिंग में, जो ग्रेडिंग दी जाती है स्वयं सहायता समूहों को, उसमें कम से कम 60% अंक मिले हो। तो ऐसे स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है। और ये जो चक्रीय निधि होती है, इसमें अधिकतम राशि 15,000 रुपए निर्धारित की गई है।